हेलो। जब भी आप भगवान से, यूनिवर्स से अपनी कोई इच्छा ज़ाहिर करते हैं कि मेरे साथ में ये अच्छा नहीं हो रहा, मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया? राइट? तो आप कुछ भी चीज़ जो भी आप मन में अपनी बात कर रहे हैं, आप बाहर बोल रहे हैं, मंदिर में बोल रहे हैं, किसी वर्शिप प्लेस में बोल रहे हैं या फिर मेबी किसी अपने दोस्त से बोल रहे हैं, फैमिली मेंबर से बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? वो एक्चुअली हर चीज़ सुनते हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज़ होती है, आपके जितने भी डाउट्स होते हैं, जो भी आपकी कंप्लेंट्स होती है, जो भी आपकी विशेज़ होती है, डिज़ायर्स होती है, वो सब उनके पास में नोट होती है। लाइक जैसे आप बोलते हैं तो उनके पास में वो अर्ज़ी पहुँच जाती है, ठीक है? एंड हम जैसे ही मीडियम्स के थ्रू, मैं एक मीडियम हूँ और मेरे जैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल कर पाते हैं, जिनकी साइकिक एबिलिटीज़ थोड़ी-सी एनहांस्ड होती है, वो मेडिटेशंस करते हैं, तो वो चैनल कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस या फिर जो भी साइंस है, गाइडेंस है आपके लिए, वो आप तक इन वीडियोज़ के थ्रू या हमारे काम के थ्रू, हमारी सर्विसेज़ के थ्रू आपके पास पहुँच सके, ठीक है? तो कुछ दिन पहले मैं यही पूछ रही थी देवी माँ से कि क्या मैसेजेस आना चाहते हैं? क्या लाइक आप क्या बताना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, जो भी व्यूअर्स हैं, जिनके पास भी मैसेजेस जाना चाहते हैं, आप मेरे थ्रू प्लीज़ बताइए। मैं आपको अलाउ करती हूँ मेरी बॉडी में आने के लिए और मेरे थ्रू आप जो भी मैसेजेस हैं आप बता सकते हैं। सो उन्होंने मुझे कुछ सिचुएशंस बताई। सो फर्स्ट सिचुएशन जो है हम उसको डिस्कस करेंगे आज। सो फर्स्ट सिचुएशन जो है वो ये है कि किसी पर्सन ने तो ऐसा बोला है दैट आई एम इन अ लैक ऑफ मनी, सपोर्ट, हेल्थ एंड फाइनेंसेस। एवरीथिंग आई ट्राई टू डू, समथिंग गोज अगेंस्ट मी, व्हाट शुड आई डू? सो कोई तो ऐसा पर्सन है जिनकी लाइफ में पैसों की कमी हो रही है, उनको सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है, लोग उनको मदद नहीं कर रहे हैं, जिनके पास भी जा रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है वहाँ से। उनकी हेल्थ में भी इश्यूज़ आ रहे हैं और फाइनेंसेस में भी उनको प्रॉब्लम है। एंड जब भी वो कुछ नया ट्राई करने जाते हैं, जब भी वो कुछ अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है एंड चीज़ उनके लिए काम में नहीं आती, उनके फ़ेवर में नहीं होती वो चीज़ें, राइट? सो उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो प्रॉब्लम है ना ये बहुत जायज़ है, ठीक है? ये बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड होता है, आई अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप अपना ट्राई कर रहे हैं, आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, आप एक्शंस भी डाल रहे हैं, ठीक है? हर एक चीज़ करने का हर एक प्रयास कर रहे हैं, बट स्टिल ऐसा क्या हो रहा है जो आपको नहीं पता है, जिसकी वज़ह से चीज़ें खराब हो रही है, ठीक है? सो ऐसे हमारे कुछ अनकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं। अनकॉन्शियस पैटर्न्स मतलब जिनके बारे में, ऐसे कुछ एक्शंस जिनके बारे में हम भी अवेयर नहीं हैं। हम बस करते हैं बट हमें नहीं पता कि हम किस मात्रा में वो कर देते हैं, या फिर हम उसके बारे में अवेयर ही नहीं है कि हम ये चीज़ करते भी हैं कि नहीं। राइट? सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत गुस्सा करता है एंड वो चिल्लाते रहते हैं लोगों के ऊपर और वो सेम चीज़ बोलते रहते हैं बार-बार, बट उनको रियलाइज़ेशन ही नहीं कि वो ये चीज़ कर रहे हैं, बट आस-पास के लोगों को ये चीज़ पता है। ठीक है? तो वैसे ही कुछ अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं आपके अंदर, जिनको हम रिवील करेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको भी समझ में आए, आप क्वेश्चन करें कि क्या मैं ये चीज़ करता हूँ या चीज़ करती हूँ, एंड उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। सो जो भी आपके साथ अब तक हुआ है, वो बहुत बुरा है एंड वो सच में एक स्ट्रगल होता है, वो स्ट्रगल का पीरियड होता है। बट क्या हमें इसी स्ट्रगल में ज़िंदगी भर रहना है? नहीं, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, जिससे कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, राइट? सो अब तक आपका जो फ़ोकस था, वो कंप्लीटली उन चीज़ों पर था जो काम नहीं कर रही है। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपको कितने लोगों ने धोखा दिया है, आपकी कहाँ-कहाँ चीज़ें आपकी गलत हुई हैं, कहाँ आपके फ़ेवर में काम नहीं हुआ है, सारा आपका अटेंशन जो है, वो जा रहा है नेगेटिव चीज़ों की तरफ कि कौन-सी चीज़ ऐसी है जो मेरी लाइफ़ में काम कर ही नहीं रही है। एंड अगर आपका फ़ोकस वहाँ पर रहेगा, आपका जो ब्रेन है, ठीक है? आपके ब्रेन में कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है, जिसमें आप उसको जो चीज़ बोलोगे, वो उसका ही प्रूफ़ आपको दुनिया में दिखाएगा। इसकी एक्टिविटी है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अब से अगले 5 मिनट तक ये चैंट करो, ये बार-बार रिपीट करो कि मुझे रेड कलर के हार्ट्स दिखाओ, ठीक है? आप बार-बार अपने ब्रेन को बोलो कि ब्रेन मुझे रेड कलर के हार्ट्स देखने हैं, एंड आई लिटरली गारंटी यू आपका दिमाग आपको हर जगह रेड कलर के हार्ट्स दिखाएगा, क्योंकि वो फ़िल्टर होता है, ठीक है? एक फ़िल्टर की तरह काम करता है, जहाँ पर आप उसको जो बोलोगे, वो वही दिखाने लग जाएगा आपको।
करंटली आपका जो टैब है ना? टैब है एक स्विच जैसे हमारा स्विच होता है, पीछे स्विच है लाइट का चालू-बंद करने वाला, अभी वो नेगेटिव अभी बंद हो रखा है, ठीक है? वो स्विच नेगेटिव में है, क्योंकि आप हर चीज़ नेगेटिव देख रहे हो। हमें उस स्विच को टर्न करना है पॉज़िटिविटी के लिए। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स कि मेरे साथ क्या चीज़ें नहीं हो रही है, क्या चीज़ें गलत हो रही है, सब कुछ मेरी लाइफ़ में क्या-क्या नहीं हो रहा है, उसको छोड़कर इस चीज़ पे फ़ोकस लाओ कि मेरे साथ में क्या चीज़ें अच्छी हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हैं, और अगर वो अच्छी चीज़ें होती भी हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? सो इसलिए मैंने है ना मैंने ये एविडेंस जार बनाया था, ठीक है? अगर आपने मेरी मेरी रीसेंट वीडियो देखी हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, सो मैंने एक एविडेंस जार बनाया था। इसके अंदर मैं जब भी मेरे साथ कोई चीज़ अच्छी होती है, मैं उसके अंदर एक चिट लिखती हूँ, उसको स्टार के फॉर्म में एक उसका ओरिगेमी बनाती हूँ एंड उसमें पुट कर देती हूँ। सो मैं अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ओके, मुझे एक डिस्काउंट मिल गया। ओके, मुझे किसी ने कोई चीज़ गिफ्ट कर दी। मैं इतनी फॉर्च्यूनेट हूँ कि आज मुझे ये चीज़ खाने को मिली। आज मुझे इस पर्सन से ये कॉम्प्लीमेंट मिला। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था, ये मेरी एक प्रॉब्लम थी और आज मुझे इसका सॉल्यूशन मिला। ठीक है? तो आपकी लाइफ में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हो रही है, अच्छी चीज़ है, आपकी ब्लेसिंग्स क्या है कि आपने कुछ चीज़ माँगी, आपको वो चीज़ मिली। आपको एक नया साइन मिला, आपको एक नया डायरेक्शन मिला, आपको नया कॉम्प्लीमेंट मिला, किसी पर्सन ने आपको थैंक यू बोला, आपने उसकी हेल्प करी इसलिए, राइट? तो ऐसी कौन-सी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अच्छी चल रही है, सो स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेस, क्योंकि ये सबसे पावरफुल चीज़ है। अगर आपको अपनी स्टोरी चेंज करनी है, अगर आपको अपनी रियलिटी शिफ्ट करनी है, आप नहीं चाहते कि आप वही सेम लाइफ कंटिन्यू करें जिसमें आपके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। आपको भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। टू सी द चेंजेस यू हैव टू चेंज समथिंग। आपको वो स्विच, आपका जो टैब है वो स्विच करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो स्विच है ये इतना पावरफुल है, ये माइंडसेट शिफ्ट जो है, ये आपका माइंड के अंदर है ये स्विच। और जब आप इसको बार-बार करेंगे, आपको पता लगेगा कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो ट्रेन हो रही है ब्लेसिंग्स काउंट करने के लिए, क्योंकि आप अवेयर ही नहीं हैं। अगर आपके साथ में कोई चीज़ अच्छी भी होगी ना, जैसे हम ये बोलते हैं कि 100 कामों में से अगर आपने 99 काम बहुत अच्छे करे हैं, पर एक काम आपका गलत हो गया, तो वही काउंट करा जाएगा। तो हमें ट्रेन करा गया है नेगेटिव चीज़ें देखने के लिए, इसलिए हमें वो टैब को स्विच करना है एंड हमें वो 99 चीज़ों की तरफ देखना है कि मेरे पास में ऑलरेडी क्या है, मुझे ऑलरेडी क्या मिला है, ब्लेसिंग्स पास्ट में मुझे क्या-क्या चीज़ें मिली है, ठीक है? मुझे कितने गिफ्ट्स मिले हैं, मुझे मेरे साथ क्या-क्या चीज़ें अच्छी हुई है पास्ट में, ठीक है? मुझे ये चीज़ नहीं मिली, पर क्या इसके अंदर मेरे लिए एक प्रोटेक्शन था? क्या मुझे इस चीज़ से बचाया गया है कि और चीज़ खराब ना हो जाए? हाँ, मेरे साथ में ये बुरा हुआ है, बट और भी बुरा हो सकता था इसके अंदर। सो आपको अपना दिमाग ऐसे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें हमेशा आपके फ़ेवर में काम करती है। आई कैन गारंटी यू वन थिंग, हमेशा ये जो पूरा यूनिवर्स है, भगवान इतने इतने काइंड है, इतने कंपैशनेट, इतने लविंग है कि वो लिटरली आपको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। वो पूरे वर्ल्ड को इस तरीके से टर्न कर देंगे आपके फ़ेवर में, अगर आप अलाइनमेंट में आते हैं तो। एंड यही इसी थ्रू आप अलाइनमेंट में आएँगे जब आप अपना टैब स्विच करेंगे तो। बिकॉज़ आई कैन लिटरली टेल यू, आई वॉज़ ब्रोक, आई हैड नो मनी इवन टू पे माई इंटरनेट बिल्स। मेरा मोबाइल रिचार्ज करने के भी पास पैसे नहीं थे। बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वज़ह से आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने लगती है, ऐसे लोग मिलने लगते हैं जिससे आप की सिचुएशंस ठीक होने लगती है, ठीक है? एंड नाउ आई हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट आई कैन पे फॉर माय डिज़ायर्स, लाइक ये मेरा जो स्टूडियो, ये मेरा जो ऑफ़िस है, पिंटरेस्टी लुकिंग वाइब्स है इसकी, तो ये मैंने खुद बनाया है, राइट? सो ये मैंने खुद अफ़ोर्ड करा है, मेरे जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं फंड करती हूँ, मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करती हूँ, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आप कर पाएँगे अगर आप अपने आप को चेंज करेंगे। क्योंकि जितने भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ़ में आते हैं ना, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली है, जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी स्ट्रगल आएगा, अगर आपके पास में एग्ज़ैक्टली वो चीज़ होगी ना, लाइक आपने आपने जो चीज़ माँगी है, जो मैनिफेस्ट करा, आपको एग्ज़ैक्टली वो चीज़ मिल भी गई ना, तब भी आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बस चेज़ करने के लिए बने हैं। आप उन चीज़ों में भी सैटिस्फाइड फ़ील नहीं करेंगे। आपको चाहिए कि आपको एक बड़ा-सा घर मिल जाए, आपको बहुत सुंदर सी कार मिल जाए, आपको वो मिल जाएगी, उसके बाद भी आप सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आप भागते रहेंगे, आपको कुछ और चाहिए रहेगा। सो आपकी डिज़ायर्स में भी आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पीस जो होता है ना, वो सैटिस्फैक्शन अंदर से आता है।
वो एक ऐसी फीलिंग है जो आपको जनरेट करनी पड़ती है, आपको खुद वो बुलानी पड़ती है, आपको आपको वो एक्सटर्नल सोर्सेज़ से नहीं मिलेगा, आपको वो खुद से मिलेगा, आपको वो खुद से बनानी पड़ेगी। एंड वन्स यू स्टार्ट डूइंग ऑल these things, I can 1000% guarantee you that things will start shifting in your favor because this is how things work। ये यूनिवर्स का लॉ है एंड ये मैंने कोई 1-2 बार करके ये चीज़ नहीं बना रही हूँ, वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैंने ये बहुत बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करी है ये चीज़ें एंड आई हैव सीन इंस्टेंट रिजल्ट्स, मैसिव रिजल्ट्स। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट अलाइनिंग योरसेल्फ। हाँ, आपको कुछ समय लग सकता है क्योंकि आप काफ़ी समय से अलाइन नहीं थे, आप काफ़ी समय से आपने नेगेटिव अपने आप को नेगेटिविटी के लिए ट्रेन कर रखा था, बट जैसे-जैसे आप ट्रेन करेंगे पॉजिटिविटी के लिए, डोंट लूज़ दैट होप, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, इट्स अ प्रैक्टिस। ठीक है? जैसे आप जिम में जाके अपनी मसल्स इंक्रीज़ करते हैं, आप वेट लॉस करते हैं, वैसे ही कंसिस्टेंटली आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुछ महीनों के लिए एंड यू विल स्टार्ट सीइंग a massive shift within 3 months. I can guarantee you that. Thank you so much for watching.